हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या है? ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस आर कॉल्ड रेडॉक्स। और मोस्टली जो रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं? रेडॉक्स। मोस्ट रिएक्शंस आर रेडॉक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ देखिए, ये जो O2 है, ये जो ऑक्सीजन है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कितना है? अभी 0। जबकि इसमें कितना हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट के हो रहा है -2, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से एक और रिएक्शन है और इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच सेम सब्सटेंस undergoes both oxidation and reduction are called disproportionation reaction। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? H2O2, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, लेकिन यहाँ वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। यानी -1 से घट करके क्या हो गया? -2। और यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या है? ये हो गया 0। तो ये जो है घट रहा है, तो घट रहा है तो ये क्या हो गया? यहाँ ये हो गया आपको रिडक्शन। लेकिन ये क्या हो रहा है? -1 से बढ़ के हो गया 0, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यानी एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये क्या है? रेडॉक्स। यहाँ देखिए, फास्फोरस को अल्कली के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? फॉस्फीन बना और H3PO2-। यहाँ देखिए, इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, जबकि PH3 में है -3 और H3PO2 में है कितना है? H3PO2- है। तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो 0 से बढ़ के हो गया +1, तो ये ऑक्सीडेशन, और 0 से घट के हो गया -3, तो ये क्या है? रिडक्शन। इसी तरह देखेंगे, S8 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है और S8 को जब हम अल्कली के साथ करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है? सल्फाइड। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और H2O3 2-, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। ठीक है, तो 0 से बढ़ के हो गया +2 और 0 से घट के हो गया -2, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से क्लोरीन का यहाँ देखेंगे तो ये क्या है? 0। अल्कली के साथ रिएक्ट करा है तो यह क्या बना? ClO-। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो 0 से बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, 0 से घटा तो क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है? 2 तरह के डेफिनेशन, एक क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन में क्या होगा? क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या कोई नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो वह क्या है? ऑक्सीडेशन। जबकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन होगा
ऑक्सीजन और नॉन मेटल का तो ऑक्सीडेशन, यदि रिमूवल होगा हाइड्रोजन और मेटल का तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। जबकि मॉडर्न डेफिनेशन में क्या क्या है, किसी भी सब्सटेंस से, चाहे एलिमेंट से हो चाहे कंपाउंड से हो, यदि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कह सकते हैं आप वैलेंसी का बढ़ना, यह क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ, रिडक्शन, यानी यह कैसा है, रिडॉक्स। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, यानी सल्फर से क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, यह क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके वजह से, इसके वजह से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ये क्या है, मेटल, इसके साथ क्या जुड़ा, सल्फर, नॉन मेटल है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए SnCl2, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, लेकिन यहाँ क्लोरीन क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो गया है, इसके साथ नॉन मेटल जुड़ा, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए मेटल के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। फिर कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन से क्या बन गया, तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हटा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। HI है, इससे क्या बना, I2, यानी हाइड्रोजन हट गया तो यह क्या बना, यह है ऑक्सीडेशन। उसी तरह क्या है, रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो इससे क्या हो रहा है, मेटल हट रहा है, क्या बन गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ K2MnO4 को Cl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल का रिमूवल हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ K4FeCN6 है, क्या बन गया, K3FeCN6, यानी इससे भी क्या हो रहा है, मेटल का रिमूवल। ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडेशन है। इसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम एटम है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सोडियम कैटायन और इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये मैग्नीशियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। इसी तरह से इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये देखिए Fe2+ से क्या बन गया, Fe3+, Cl- से क्या बन गया, Cl, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना है, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। इसको आप ठीक से रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। थैंक यू।